महाभारत के रण क्षेत्र में अगर कोई ऐसा योद्धा था जिसकी चमक से स्वयं अर्जुन भी सशंकित रहते थे तो वह था दानवीर कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस धनुर्विद्या के बल पर कर्ण ने इतिहास लिखा, उसे पाने के लिए उन्हें अपने ही गुरु से झूठ बोलना पड़ा था। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे उस तेजस्वी युवक की कहानी जो एक साधारण सूत पुत्र कहलाने के बावजूद अपनी योग्यता के दम पर हस्तिनापुर की रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती देने जा पहुंचा। आखिर क्यों परशुराम जी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अंत समय में अपनी विद्या भूल जाने का शाप दिया, और कैसे एक अंगराज बनने के सम्मान ने कर्ण को दुर्योधन का आजीवन ऋणी बना दिया। आइए जानते हैं कर्ण के उत्कर्ष, उनके संघर्ष और उस भयानक साप की यह गौरवमयी गाथा। कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में लाग डांट बड़े जोर से की थी, पर तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देख सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देख दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर किसी के खम ठोकते हुए आने का शब्द सुनाई दिया। दर्शकों और खिलाड़ी राजकुमारों का ध्यान उधर चला गया और उत्सुकता से उधर देखने लगे। देखते क्या है कि एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से रंगभूमि में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो कुछ कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे भी बढ़कर कौशल में दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े तवाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बनाया जा रहा है। सभी प्रजानन इसमें भाग लेने का अधिकारी रखते हैं। क्षत्रियों का धर्म बल का अनुयायी है। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फायदा? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शक लोगों ने तालियां बजाकर कोलाहल मचाया। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के दो बल बन गए, जिनमें मालूम होता है कि संसार में पार्टीबाजी की यह प्रथा मुद्दत से चली आती है। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देख विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया और मीठे शब्दों में आश्वासन दिया और समझाया, कुंती, किन कर्तव्य विमूढ़ सी हो रही हो। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल से तुम विभूषित करते हो? क्योंकि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से
इस प्रकार झुक गया जैसे वर्षा के जल में भीगा हुआ कमल। कर्ण लज्जा के कारण श्री विहीन हो गया। कर्ण को इस तरह लज्जित देख दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की ही बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगाई और कर्ण का राज्याभिषेक रचाया और अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधीरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया और अभिषेक जल से भीगे हुए कर्ण के सिर पर आनंद के आंसू बहाकर उसे और भिगो दिया। यह देखकर भीम खूब कहा कर मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देख सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था। इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद तरह के सुर मचाते हुए चले गए। अपनी अपनी पसंद के अनुसार कुछ लोग अर्जुन की और कुछ कर्ण की, कुछ दुर्योधन की जय जयकार बोलने लगे। इस घटना से बहुत काल बाद एक बार देवराज इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। देवराज इंद्र को डर था कि युद्ध में कर्ण की शक्ति से उनके पुत्र अर्जुन पर विपत्ति न आ जाए। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने दानवीर कर्ण से यह भिक्षा मांग ली। कर्ण को उसके पिता सूर्यदेव से पहले से सचेत कर दिया था। कर्ण को उसके पिता सूर्यदेव ने पहले से ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी ही चाल चलने वाले हैं। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह नाही कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के बेश में इंद्र मुझसे धोखा कर रहे हैं, अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर देवराज इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमने आज वह काम कर दिया जो किसी के बूते का काम नहीं। तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो वरदान मांगो वो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु के मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र का मंत्र सीखने की इच्छा हुई। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने का मंत्र सीखने की इच्छा हुई। उसे यह पता था कि परशुराम जी ब्राह्मणों को छोड़कर किसी और को शस्त्र विद्या नहीं सिखाते। इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ से नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जांघ को जरा भी ना हिलाया डुलाया। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से जोरों से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? इतनी शारीरिक पीड़ा सहते हुए स्थिर रहना ब्राह्मण के बूते का काम नहीं है। केवल क्षत्रिय ही यह पीड़ा सह सकता है।
तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। क्षत्रियों के तो वे दुश्मन थे, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को गौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उनके दुख का पारा ना रहा। दोस्तों, महाभारत के इस महासागर से निकले कर्ण जैसे वीर और जटिल चरित्रों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सूत पुत्र से अंगराज बनने वाले कर्ण के अदम्य साहस की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमारी आने वाली हर नई कहानी और भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण प्रसंगों से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।